हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लॉजिक पाठशाला चैनल। आज के टॉपिक हम देखेंगे मंथली करंट अफेयर्स फरवरी 2024। इसके अंदर हम कवर करेंगे इंटरनेशनल न्यूज़ एंड स्पोर्ट न्यूज़। तो सबसे पहले हम इंटरनेशनल न्यूज़ डिस्कस करेंगे, फिर स्पोर्ट्स न्यूज़ डिस्कस करेंगे। इस टॉपिक का पीडीएफ आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा, जिसका कि लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिया गया है। सो लेट्स बिगिन द सेशन। क्वेश्चन नंबर 1 इज़ अज़ाली असोमानी हैज़ बीन री-इलेक्टेड एज प्रेजिडेंट ऑफ विच कंट्री। तो ये कौन सी कंट्री के फिर से प्रेसिडेंट बने हैं? तो ये बने हैं कोमोरोस के। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन डी। कोमोरोस की कैपिटल है मोरोनी, करेंसी है कमोरियन फ्रैंक। कॉन्टिनेंट, किस कॉन्टिनेंट में है ये कंट्री? अफ्रीका के अंदर। तो ये है आपकी कंट्री, ठीक है। प्रेसिडेंट है यहाँ के अज़ाली असोमानी। द फर्स्ट ब्रेन चिप इन ह्यूमन्स हैज़ बीन इम्प्लांटेड बाय विच कंपनी। तो कौन सी कंपनी ने ह्यूमन के अंदर ब्रेन चिप इम्प्लांट की है? तो ये की है किसने? इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन डी, दैट इज़ न्यूरालिंक। एलॉन मस्क न्यूरालिंक स्टार्टअप हैज़ मेड द फर्स्ट ब्रेन चिप इम्प्लांटेड इन अ ह्यूमन पेशेंट। एम क्या रहेगा इस इम्प्लांटेशन का? To enhance human capabilities and treatment of neurological disorders like ALS और Parkinson's disease। तो बेसिकली इसको इम्प्लांट करने का इनका एम क्या है? ताकि ये इंक्रीज़ कर सके ह्यूमन की कैपेबिलिटीज़ को और ट्रीट कर सके कुछ डिसऑर्डर्स, जैसे कि आपकी पार्किंसंस डिजीज़ होती है, जो कि आपकी किससे रिलेटेड होती है? न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर होता है। इसमें लोग भूल जाते हैं चीज़ों को, तो उसके रिगार्डिंग ये काम किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेम द बिलियनियर फ्रॉम द सदर्न स्टेट ऑफ जौहर हु हैज़ बीन अपॉइंटेड मलेशिया 17th किंग। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन डी, दैट इज सुल्तान इब्राहिम इस्कंदर। इसने सक्सीड किया है अल सुल्तान अब्दुल्ला सुल्तान अहमद शाह को, हु वुड रिटर्न टू लीड हिज होम स्टेट ऑफ पहांग एट द एंड ऑफ हिज 5-year टेन्योर एज किंग। कैपिटल की बात करें तो ये है कुआलालंपुर। करेंसी है यहाँ की रिंगिट। पीएम है यहाँ के अनवर इब्राहिम। द गवर्नमेंट अप्रूव्ड द साइनिंग एंड रेटिफिकेशन ऑफ अ बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री। तो ये की है इन्होंने यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के साथ साइन, ठीक है। द गवर्नमेंट अप्रूव्ड द साइनिंग एंड रेटिफिकेशन ऑफ बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी बिटवीन इंडिया एंड यूएई। ये ट्रीटी क्या हेल्प करेगी? इन्हांस करेगी इन्वेस्टमेंट बिटवीन बोथ कंट्रीज़। इसके साथ साथ इट विल सिग्निफिकेंटली बूस्ट बायलैटरल इकोनॉमिक एंगेजमेंट इन डिफरेंट एरियाज। किस में काम करेंगे ये? एफटीआई के अंदर, ठीक है। इट विल इंक्रीज द कॉन्फिडेंस ऑफ इन्वेस्टर्स, स्पेशली लार्ज इन्वेस्टर्स, विच विल इंक्रीज फॉरेन इन्वेस्टमेंट एंड ओवरसी डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़। तो बेसिकली ये क्या करेंगे? इससे क्या होगा? एक तो कॉन्फिडेंस इंक्रीज होगा इन्वेस्टर्स का जो इन्वेस्ट करने आएंगे, स्पेशली बात करें तो लार्ज इन्वेस्टर्स की, जिसके साथ कि हमारे यहाँ पे जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट है और जो ओवरसीज डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो बढ़ जाएंगी। The Indian Air Force conducted exercise Vayu Shakti 24 on 17th February 2024 at which place? तो ये कौन से प्लेस में देखने को मिली थी? तो ये हुई थी जैसलमेर, राजस्थान के अंदर। The exercise also showcased joint operations with Indian Army. 59-year-old cosmonaut Oleg Kononenko has broken the world record for the most cumulative time spent in space. He is from which country? तो इन्होंने स्पेस के अंदर बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड किया है और इन्होंने रिकॉर्ड ब्रेक कर दिया है। और ये कौन सी कंट्री से है? आपसे ये पूछा गया है। तो ये है रशिया से। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन बी। तो ये जो आपके 59 ईयर ओल्ड है, इन्होंने स्पेंड किए हैं 878 डेज़ और 12 आवर्स स्पेस के अंदर। इससे पहले कौन थे जिन्होंने ये टाइम्स रिकॉर्ड बनाया था? तो वो थे रशियन गेनाडी पदल्का, जो कि जिन्होंने टाइम स्पेंड किया था 878 डेज़ 11 आवर्स एंड 29 मिनट्स 48 सेकेंड्स इन 2015। तो इन्होंने उनका रिकॉर्ड ब्रेक कर दिया है। प्रेसिडेंट नायब बुकेले हैज़ री इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री। तो ये बने हैं एल सल्वाडोर के। इसका आंसर रहेगा ऑप्शन सी। कैपिटल है यहाँ की सैन सल्वाडोर। करेंसी है बिटकॉइन यूनाइटेड स्टेट डॉलर्स। ऑफिशियल लैंग्वेज है यहाँ की स्पेनिश। प्रेसिडेंट है यहाँ के नायब बुकेले, ठीक है। तो एल सल्वाडोर ये रही आपकी मैप के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अहमद अवध बिन मुबारक हैज़ बिन इलेक्टेड
द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री, तो ये बने हैं येमन के प्राइम मिनिस्टर। इसका आंसर रहेगा ऑप्शन ए। येमन की कैपिटल है सना, ऑफिशियल लैंग्वेज है अरेबिक, करेंसी है रियाल, प्राइम मिनिस्टर है अहमद अवद बिन मुबारक। ओल्जहास बेक्तेनोव हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री, तो ये बने हैं कज़ाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर। कज़ाकिस्तान की कैपिटल है अस्ताना, करेंसी है टेंजे, प्राइम मिनिस्टर हम डिस्कस कर चुके हैं और प्रेसिडेंट है यहाँ के कासिम ज़ोमार्त। इन February 2024, which country has approved a visa-free policy for Indian citizens for a maximum stay of 15 days? तो कौन सी कंट्री ने अप्रूव किया है वीज़ा फ्री पॉलिसी? तो ये की है ईरान ने। तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन ए। विद दिस एग्जाम्पशन, इंडियन सिटीजन्स होल्डिंग ऑर्डनरी passports can enter Iran without a visa once every 6 months for a maximum stay of 15 days. तो जो इंडियंस हैं यहाँ पे 15 डेज़ के लिए स्टे कर सकते हैं मैक्सिमम विदाउट वीज़ा। कैपिटल है ईरान की तेहरान, करेंसी है रियाल, प्रेसिडेंट है इब्राहिम रईसी। इंडियन गवर्नमेंट हैज़ डिसाइडेड टू बिल्ड अ फेंस और क्लोज बॉर्डर अलॉन्ग विद म्यांमार। हाउ मेनी किलोमीटर ऑफ बॉर्डर डज इंडिया शेयर विद म्यांमार, तो कितना बॉर्डर शेयर करता है ये 1643 किलोमीटर। Indian Myanmar border spans 1643 km, passes through 4 states, Mizoram, Manipur, Nagaland and Arunachal Pradesh. 10 km stretch in Mohre, Manipur has already been fenced and 2 pilot projects using hybrid surveillance system are underway. सबसे ज़्यादा इंडिया किसके साथ बॉर्डर शेयर करता है अपना इंटरनेशनल बॉर्डर, तो वो करता है बांग्लादेश के साथ। Next question is, which country have been declared the guest of the honor at the 2024 World Government Summit which set to take place in Dubai from February 12 to 14? तो ये हैं आपकी गेस्ट ऑफ ऑनर्स इंडिया, टर्की एंड कतर। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन डी। थीम क्या है? शेपिंग फ्यूचर गवर्नमेंट। जो गेस्ट कंट्रीज़ हैं वो शोकेस करेंगे अपने सक्सेसफुल गवर्नमेंट एक्सपीरियंस और बेस्ट डेवलपमेंटल प्रैक्टिसेस ड्यूरिंग द समिट। In February 2024, following France, India Unified Payment Interface services were rolled out in and तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन डी, दैट इज श्रीलंका एंड मॉरिशियस। विच सिटी विल हैव द वर्ल्ड फर्स्ट एयर टैक्सी, तो कौन सी सिटी के यहाँ पे आपको पहली एयर टैक्सी देखने को मिलेगी, तो ये है आपकी दुबई। At the World Government Summit 2024, Dubai signed agreement to launch the world's first air taxi services. It is powered by 4 battery packs and has a maximum range of 161 km and top speed of 321 km per hour. तो इसकी स्पीड बता रखी है जो कि रहेगी 321 km per hour. Former Prime Minister Alexander Stubb has been elected as the president of which country? तो ये पहले प्राइम मिनिस्टर थे, अब ये प्रेसिडेंट बन गए हैं फिनलैंड के। फिनलैंड की कैपिटल है हेलसिंकी, करेंसी है यूरो, प्राइम मिनिस्टर है पेट्री और प्रेसिडेंट है अलेक्जेंडर स्टब। तो ये देखिए ये है आपकी फिनलैंड। ठीक है। वर्ल्ड्स लार्जेस्ट सिंगल डे इलेक्शन कंक्लूडेड इन विच कंट्री, तो ये देखने को मिले थे इंडोनेशिया के अंदर। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज़ इनोग्रेटेड फर्स्ट हिंदू टेम्पल इन द यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। व्हाट इज़ द नेम ऑफ दिस टेम्पल, तो इस टेम्पल का नाम क्या है, तो इसका नाम है बोछानसवासी अक्षर पुरुषोत्तम स्वामीनारायण संस्था हिंदू मंदिर। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। यूएई की बात करें तो कैपिटल है अबू धाबी, करेंसी है दिरहम, प्रेसिडेंट है मोहम्मद बिन जायद अल नहयान, प्राइम मिनिस्टर है मोहम्मद बिन रशीद अल मखदूम। द 16th कॉन्फ्रेंस ऑफ द वर्ल्ड साइंस फोरम 2024 कमेंस्ड इन विच सिटी, तो ये देखने को मिली थी काठमांडू के अंदर। काठमांडू कैपिटल है नेपाल की। थीम थी इसकी अनदर वर्ल्ड इज पॉसिबल। प्रबोवो सुबियांतो हैज़ बीन इलेक्टेड एज अ प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री, तो ये प्रेसिडेंट बने हैं इंडोनेशिया के। इसका आंसर रहेगा ऑप्शन ए। कैपिटल है जकार्ता, करेंसी है रुपया, ऑफिशियल लैंग्वेज है यहाँ पे इंडोनेशियन, प्रेसिडेंट है प्रबोवो सुबियांतो। ठीक है। विच एडिशन ऑफ मिलन नेवल एक्सरसाइज विल बी हेल्ड इन विशाखापट्टनम फ्रॉम फेब्रवरी, तो ये इसका 12th एडिशन है इस बार का। वेन्यू विशाखापट्टनम है। प्राइमरी ऑब्जेक्ट क्या है, टू इंश्योर द सेफ्टी ऑफ मैरीटाइम ट्रेड फॉर द बेनिफिट ऑफ ऑल स्टेक होल्डर्स। इंडिया एंड विच कंट्री हैव साइंड एन MOU ऑन कॉपरेशन इन द फील्ड ऑफ शेयरिंग सक्सेसफुल डिजिटल सोल्यूशन, तो ये किया है इन्होंने कोलंबिया के साथ साइन। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। इसके अंदर ये साइन किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी
and the Information Technology and Communication of Colombia. These infrastructure constitute a set of shared digital systems that are secure and interoperable. नासा और किस कंट्री के रिसर्चर्स ने ज्वाइन किया है, मतलब ज्वाइन साथ एक दूसरे का हाथ मिलाया है एक दूसरे के साथ ताकि वो लॉन्च कर सकें वर्ल्ड का पहला वुडन सैटेलाइट, तो ये किया है इन्होंने जापान के साथ। इसका आंसर रहेगा ऑप्शन ए। इट हैज़ बीन क्रिएटेड फ्रॉम मैंगोलिया वुड विच इज़ नोन फॉर इट्स स्टेबिलिटी एंड रेजिस्टेंस टू क्रैक। Researchers from Kyoto University and Sumitomo Forestry have collaborated to construct this timber satellite. तो जो ये सैटेलाइट रहेगी ये वुड से बनी होगी। नासा की फुल फॉर्म है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, जिसे फाउंड किया गया है जुलाई ऑफ 29, 1958। हेडक्वार्टर्स हैं इसके वाशिंगटन डीसी में। इसका एडमिनिस्ट्रेटर है बिल नेल्सन। रिसेंटली द खासी फ्रीडम फाइटर यू टायरोट सिंह स्टैचू हैज़ बीन अनवील्ड इन। तो कहाँ पे अनवील किया गया है ये स्टैचू को, तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन बी, दैट इज शिलोंग। यू टायरोट सिंह फ्रीडम फाइटर थे फ्रॉम खासी हिल, जिन्होंने रिबेल किया था किसके अगेंस्ट, ब्रिटिश कॉलोनलिज्म के अगेंस्ट। डिप्टी सीएम मेघालय के और जो हाई कमिश्नर हैं इंडिया टू बांग्लादेश, इन्होंने इसको अनवील किया है स्टैचू को। और जो टायरट सिंह हैं ये ट्राइबल चीफ हैं जिन्हें जाना जाता है हीरो ऑफ द खासी हिल्स ऑफ मेघालय। Which country tested the new surface to sea missile पदसूरी 6? तो ये किसने की है लॉन्च, नॉर्थ कोरिया ने। नॉर्थ कोरिया की बात करें, कैपिटल है इसकी प्योंगयांग, करेंसी है वन, प्रेसिडेंट है किम योंग उन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ मल्टीनेशनल मिलिट्री एक्सरसाइज शांति प्रयास फोर्स स्टार्टेड इन। तो ये कहाँ देखने को मिली है एक्सरसाइज, तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन ए, दैट इज़ नेपाल। 19 कंट्रीज़ इसके अंदर पार्टिसिपेट किया है जिसमें कि इंडिया, बांग्लादेश एंड पाकिस्तान भी इंक्लूडेड है। और इसका वेन्यू क्या है, कहाँ हुई है ये एक्सरसाइज, नेपाल में। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। माल्टा हैज़ बिकम द 119th कंट्री टू ज्वाइन इंटरनेशनल सोलर अलायंस। माल्टा की करेंसी क्या है, तो ये है यूरो। इसका आंसर रहेगा ऑप्शन डी। हेडक्वार्टर्स की बात करें आईएसए की, तो ये हैं गुरुग्राम में। इसकी फॉर्मेशन हुई है 30 नवंबर 2015 को। इंटरनेशनल सोलर अलायंस वाज कंसीव्ड एज अ जॉइंट एफर्ट बाय इंडिया एंड फ्रांस टू मोबिलाइज एफर्ट्स अगेंस्ट क्लाइमेट चेंज थ्रू डिप्लॉयमेंट ऑफ सोलर एनर्जी सॉल्यूशंस। तो बेसिकली जो आईएसए स्टार्ट किया गया था इंटरनेशनल सोलर अलायंस, ये जॉइंट एफर्ट्स थे किसके, इंडिया और फ्रांस के। और ये इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि आईएसए के हेडक्वार्टर्स हैं वो गुरुग्राम में हैं जो कि इंडिया के अंदर है। कैपिटल की बात करें तो इसकी कैपिटल है वलेटा, करेंसी यूरो, कॉन्टिनेंट आता है कौन सा, यूरोप। इंडिया हैज़ कॉन्ट्रीब्यूटेड हाउ मच मिलियन टू अ fund established by India, Brazil and South Africa which undertake projects aimed at alleviating poverty and hunger. तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन 1 ए, दैट इज $1 million। Trilateral Coast Guard exercise दोस्ती 16 started in Maldives. Which of the following country is not taking part in this exercise? तो दोस्ती वाली इसके अंदर कौन पार्टिसिपेट नहीं कर रहा, तो वो है आपका नेपाल। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन डी। वेन्यू है मालदीव्स। कौन कौन सी कंट्रीज़ के बीच में ये एक्सरसाइज है, कोस्ट गार्ड्स ऑफ इंडिया, श्रीलंका एंड मालदीव्स। 2 शिप्स इंडियन कोस्ट गार्ड की ICGS समर्थ और इंडियन कोस्ट गार्ड अभिनव इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। विच एडिशन ऑफ जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज धर्म गार्डियन, जो कि होती है इंडियन आर्मी और जापान आर्मी के बीच में, तो इसका इस बार का है ये 5th एडिशन। तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन बी। वेन्यू क्या है यहाँ पे, राजस्थान। इन February 2024 फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स रिमूव्ड यूनाइटेड अरब एमिरेट्स फ्रॉम इट्स ग्रे लिस्ट ऑफ कंट्रीज सब्जेक्टेड टू इंक्रीज्ड मॉनिटरिंग। वेयर इज़ द हेडक्वार्टर्स ऑफ फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। तो इसके हेडक्वार्टर्स कहाँ पे हैं, FATF। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन सी, दैट इज़ पेरिस, फ्रांस। फाउंडेड 1989, हेडक्वार्टर्स हैं पेरिस, फ्रांस में। मेंबरशिप है इसके अंदर कितने मेंबर्स है, 39। प्रेसिडेंट है टी राजा कुमार जो कि हैं सिंगापुर से। विच एडिशन ऑफ द मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस ऑफ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन कमेंस्ड इन आबू धाबी, UAE। तो ये कौन सा था एडिशन, तो ये था 12th एडिशन। इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन बी। Ambassador Athlia Lesbia, chairperson of WT General Council, delivered a report highlighting progress on implementing commitments from the previous conference. Next question is,
In which country has the world's third largest mosque and Africa's largest mosque been inaugurated in February? तो ये देखने को मिलेगी आपको अल्जीरिया के अंदर, ठीक है। वर्ल्ड की थर्ड लार्जेस्ट मॉस्क और अफ्रीका की लार्जेस्ट। अल्जीरियन प्रेसिडेंट जिनका नाम है अब्दुल मजीद तेबोन हैज़ इनाग्रेटेड, इन्होंने इसका इनाग्रेशन किया है, ठीक है। अल्जीरिया की कैपिटल है अल्जीयर्स, करेंसी है दिनार, कॉन्टिनेंट है अफ्रीका, प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर हैं इसके नदीर, ठीक है। अब हम देखते हैं स्पोर्ट्स न्यूज़। विच कंट्री हैज़ वन द फर्स्ट FIH मैन हॉकी वर्ल्ड कप 2024? तो ये जीता है किसने? नीदरलैंड ने। इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन बी। होस्ट कंट्री थी ओमान, टीम है 16, विनर नीदरलैंड, रनर अप रहा है मलेशिया, थर्ड प्लेस पे है ओमान, टॉप स्कोरर है वहीद राना, बेस्ट प्लेयर अक्कीमुल्ला अनूर जो कि मलेशिया से हैं, बेस्ट यंग प्लेयर हनन शाहिद जो कि पाकिस्तान से हैं, बेस्ट गोलकीपर जॉय वैन वॉलस्टेड जो कि नीदरलैंड से हैं। इंडिया वॉज डिक्लेयर्ड ज्वाइंट विनर ऑफ SAFF वीमेंस अंडर-19 चैम्पियनशिप विद विच कंट्री? तो किन के साथ इन्हें डिक्लेयर किया गया है? तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर, दैट इज़ बांग्लादेश। विच कंट्री हैज़ वन अंडर-19 मैन ODI वर्ल्ड कप 2024? तो ये जीता है ऑस्ट्रेलिया ने। ऑस्ट्रेलिया हैज़ वन द अंडर-19 वर्ल्ड कप बीटिंग इंडिया बाय 79 रन्स इन साउथ अफ्रीका। ये फोर्थ टाइटल है ऑस्ट्रेलिया का। बिफोर दिस ऑसीज ऑल्सो वन टाइटल इन 1988, 2002 और 2010 में भी इन्होंने ही जीता था। इंडिया अंडर-19 कैप्टन है उदय सहारन, ऑस्ट्रेलिया अंडर-19 कैप्टन है ह्यूग वेबिंग। वेन्यू क्या था इसका? बेनोनी। हु बिकेम द ऑफिशियल स्पॉन्सर ऑफ चेन्नई सुपर किंग? तो कौन बने हैं? तो ये हैं ऑफिशियल स्पॉन्सर हैं इसके एतिहाद एयरवेज। तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन ए। एतिहाद रॉप्ड इन बॉलीवुड एक्टर कैटरीना कैफ एज इट्स ब्रांड एम्बेसडर। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। द मेंस मैराथन वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर कैल्विन किप्तम 24 हैज़ डाइड इन अ रोड एक्सीडेंट। तो ये कौन सी कंट्री से थे? तो ये थे कीनिया से। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु वन ICC मेंस प्लेयर ऑफ मंथ अवार्ड फॉर मंथ ऑफ जनवरी? तो किसको मिला है ये? तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन बी, दैट इज शामर जोसेफ। आयरलैंड की एमी हंटर को मिला है प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड इन द वीमेंस कैटेगरी। हु रिसेंटली वन द सिंगल टाइटल ऑफ चेन्नई ओपन टेनिस टूर्नामेंट? तो ये जीता है सुमित नागल ने। यूनियन मिनिस्टर फॉर यूथ अफेयर एंड स्पोर्ट अनुराग सिंह ठाकुर हैंडेड ओवर द चेस ओलंपियाड टॉर्च टू विच कंट्री? तो कौन सी कंट्री को किया है इन्होंने? तो ये इन्होंने हैंड ओवर किया है हंगरी को। इसका आंसर रहेगा ऑप्शन ए। हंगरी करेगा इसको होस्ट। 45th एडिशन रहेगा चेस ओलंपियाड का। द ट्रांसफर ऑफ द टॉर्च टुक प्लेस एट द मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम इन न्यू दिल्ली। Next question is which country's women team won the gold medal in the badminton Asia team championship? तो किसने जीता है ये? इंडिया ने। इसका आंसर रहेगा ऑप्शन ए। ये पहली बार हुआ है कि इंडिया ने गोल्ड मेडल जीता है वीमेन इवेंट के अंदर। इससे पहले मेन टीम ने जीता था ब्रॉन्ज मेडल 2016 एंड 2020 के एडिशन में। वर्ल्ड हाईएस्ट फ्रोजन लेक मैराथन हैज़ बीन ऑर्गेनाइज्ड ऑन विच लेक? तो ये आपकी देखने को मिलेगी कौन सी लेक है? पैंगोंग सो। कहाँ पे है ये? लद्दाख के अंदर। इट वॉज ऑर्गेनाइज टू रेज अवेयरनेस अबाउट द मेल्टिंग हिमालयन ग्लेशियर्स इशू। 120 रनर्स फ्रॉम 7 कंट्रीज टुक पार्ट इन लद्दाख पैंगोंग लेक मैराथन। मास्कट क्या है खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2024 का? तो ये है इसका शी ने शी, ठीक है। तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन डी। खेलो इंडिया विंटर गेम्स का 4th एडिशन रहेगा इस बार। The first part of the winter game, a mouth-watering event for winter sport athletes will held in लद्दाख के अंदर देखने को मिलेगा और सेकंड पार्ट इसका देखने को मिलेगा गुलमार्ग के अंदर, जम्मू कश्मीर के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु हैज़ किक्ड ऑफ बिम्स्टेक एक्वेटिक्स चैम्पियनशिप 2024 इन न्यू दिल्ली? तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन ए, अनुराग ठाकुर। द बिम्स्टेक एक्वेटिक चैम्पियनशिप इज़ बीइंग हेल्ड फॉर द फर्स्ट टाइम। ये पहली बार होने जा रही है, इसलिए ये इम्पॉर्टेंट है। द इवेंट वॉज इनिशियली प्रपोज्ड फॉर द ईयर 2024 बट इसे पोस्टपोन कर दिया गया था 2024 को। बट पहले इसने होना था 2021 में। पोस्टपोन क्यों किया गया? कोविड-19 पैंडेमिक के कारण, ठीक है। 2 टाइम एशियन गेम्स मेडलिस्ट
न्योरेम रोशिबीना देवी हैज़ बीन नेम्ड इंटरनेशनल वुशु फेडरेशंस फीमेल एथलीट ऑफ द ईयर। तो ये कौन सी स्टेट से हैं? तो ये हैं मणिपुर से। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन डी। 23 ईयर ओल्ड हैं ये, ठीक है। इंडिया फिनिश द आर्चरी एशिया कप 2024 विद 14 मेडल्स। हुआ कहाँ पे था ये? बगदाद, इराक के अंदर। तो इंडिया के 14 मेडल आए हैं, जिसमें 9 गोल्ड हैं, 4 सिल्वर हैं और 1 ब्रोंज है। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन सी। Which team has won the 15th CEC Ice Hockey Cup Championship at Khri Sultan Chu Ice Hockey Rink, कारगिल, लद्दाख? तो ये है किसने जीता? द्रास वॉरियर्स ने। इसका आंसर रहेगा ऑप्शन डी। They secured a resounding win of 7 goals against United Chieftain with Wasim Bilal earning the prestigious title of Man of the Series and Man of the Match. In which country will SCFF Under 16 Women's Championship भी ऑर्गेनाइज्ड? तो ये इस बार कहाँ ऑर्गेनाइज करवाई जा रही है? नेपाल के अंदर। इसका आंसर रहेगा ऑप्शन सी। पहली बार जो ये अंडर 16 वीमेन चैम्पियनशिप ऑर्गेनाइज करवाई जा रही है और ये ऑर्गेनाइज करवाएंगे नेपाल। फॉर दिस 23 इंडियन टीम हैज़ बीन अनाउंस्ड। इंडिया वॉज द विनर ऑफ SCFF Under 15 फॉर्मेट इन 2018 and 19. Which cricketer has become the fastest batter to notch 10,000 runs in T20 cricket? तो कौन से क्रिकेटर हैं ये? तो इनका नाम है बाबर आजम। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन द एशियन इंडोर एथलीट चैम्पियनशिप इंडिया वन हाउ मेनी गोल्ड मेडल? तो इंडिया ने इसमें जीते हैं 3 गोल्ड मेडल। इंडिया फिनिश्ड विद 3 गोल्ड 1 सिल्वर एंड 2 नेशनल रिकॉर्ड इन तेहरान। ये चैम्पियनशिप हुई थी कहाँ पे? तेहरान, जो कि कैपिटल है किसकी? ईरान की। 8 ईयर ओल्ड अश्वंत कौशिक हैज़ बिकम द यंगेस्ट प्लेयर टू डिफीट ग्रैंड मास्टर बाय डिफीटिंग। किसको हराया है इन्होंने? तो ये इन्होंने हराया है जेसिक स्टोपा को। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन डी। विच क्रिकेट प्लेयर हैज़ बीन नेम्ड एज द कैप्टन ऑफ IPL ग्रेटेस्ट ऑल टाइम टीम? तो ये है महेंद्र सिंह धोनी। इसका आंसर रहेगा ऑप्शन डी। विराट कोहली इज ऑल टाइम लीडिंग रन स्कोरर हैं इन IPL हिस्ट्री। रविचंद्रन अश्विन हैज़ बिकम द सेकेंड इंडियन एंड 9th बॉलर इन द वर्ल्ड टू टेक 500 विकेट्स इन टेस्ट हिस्ट्री। तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन बी। रिसेंटली रचना कुमारी वॉज बैंड फॉर 12 years फॉर फेलिंग मल्टीपल डोप टेस्ट। शी इज़ रिलेटेड टू विच स्पोर्ट? तो ये कौन से स्पोर्ट के साथ एसोसिएटेड हैं? हैमर थ्रोअर। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन ए। यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग हैज़ रिसेंटली रिवोक्ड द सस्पेंशन ऑफ विच कंट्रीज रेसलिंग फेडरेशन? तो किसको सस्पेंड किया है इन्होंने रिसेंटली? इंडिया को। इसका आंसर रहेगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु हैज़ सेलेक्टेड एज द टॉर्च बेयरर फॉर द 2024 पेरिस ओलंपिक्स? तो इस बार जो आपके ओलंपिक्स हैं वो देखने को मिलेंगे पेरिस में। टॉर्च बेयरर कौन है इस बार? अभिनव बिंद्रा। इसका आंसर रहेगा ऑप्शन ए। अभिनव बिंद्रा इंडिया के पहले इंडिविजुअल गोल्ड मेडलिस्ट हैं ओलंपिक गेम्स में। इनको सिलेक्ट किया गया है एज अ टॉर्च बेयरर फॉर द अपकमिंग 2024 पेरिस ओलंपिक गेम्स। बिंद्रा, a member of the Athlete Commission of International Olympic Committee, clinched the gold medal in the men 10-meter air rifle event at the Beijing Olympic Games in 2008. तो इनको जो गोल्ड मेडल इन्होंने जीता था ओलंपिक्स में, वो जीता था 2008 में। किस कैटेगरी में? मेंस 10 मीटर एयर राइफल में। Who has clinched gold in the 10 meter air rifle event at ISSF World Cup? तो किसने जीता है? तो ये जीता है दिव्यांश सिंह पनवर ने। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन डी। नाउ यहाँ पे हमारा ये आज का सेशन ख़त्म होता है। आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस सेशन।